Hello dear nursing students, do you have any difficulty in the topic of OBGYN and the topics related to the female reproductive system? Stay with us, इस वीडियो को एंड तक देखें। आज इस वीडियो में हम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस के बारे में जो है डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व जो हैं वो होते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। Now we will discuss about the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा दैट हमारी जो ओवरी है दैट इज़ प्रेजेंट इन द पेल्विस। तो ये हमारा ट्रू पेल्विस है, ओरिजिनल पेल्विस है, ये कोई मॉडल नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल हम जो है पेल्विस आपको दिखा रहे हैं ऑन दी नर्सिंग मास्टर्स। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है इसको बोलते हैं पेल्विक इनलेट। तो पेल्विक इनलेट में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट है हमारा यूट्रस, फलोपियन ट्यूब्स और इसमें प्रेजेंट है एलमंड शेप। एलमंड शेप जो हमारा ऑर्गन है ओवरी वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप एरिया के अकॉर्डिंग जो है इसकी प्रेजेंस देख सकते हैं। दो ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओवरीज हैं जो प्रेजेंट हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द एलमंड, बादाम के साइज़ की जितनी है। और इसकी जो हमने लेंथ डिस्कस की थी दैट वाज यस प्लीज़ 2.5 सेंटीमीटर से लेके हमारी जो है वो है 5 सेंटीमीटर। और जब हम इसकी विड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, तो इसकी विड्थ जो है वो है हमारी 1.5 सेंटीमीटर। इसको पकड़ने में जो है 1.5 सेंटीमीटर में ये ऑर्गन जो है वो फील होता है विद वेट 3 to 4 ग्राम। 3 से 4 ग्राम जो है इसका वेट जो है वो होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी वी कैन से एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ दी ओवरीज। ओवरीज किस तरह काम करती हैं? ओवरीज का हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में जो है, ह्यूमन फीमेल की बॉडी में क्या फंक्शन जो है वो होता है। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद द वेरी सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स। तो आपके अकॉर्डिंग हमारी फीमेल जो ह्यूमन फीमेल है उसमें जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स हैं, उनका हाईएस्ट सेंटर कंट्रोल करने वाला जो है वो कौन सा ऑर्गन है, यानी इसके ऊपर भी जो है वो कौन सा ऑर्गन है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमारा जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का ये हमारा प्रेजेंट है। और हाइपोथैलेमस जो है ये कनेक्टेड है विद द अंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये है हमारा अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ये है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने पढ़ा था हमारी नर्वस सिस्टम की वीडियोस में, लेक्चर्स में, दैट हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर प्रेजेंट है हमारी स्पेशल ब्लड वेसल्स जिसको कि हाइपोफाइसियल एक्सेस भी बोला जाता है। और इस ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हैं कुछ हार्मोन्स जो हैं वो आ रहे हैं, दैट इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GRH। यहाँ पे GRH जो आ रहे हैं वो हमारे अंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट पे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कैसे हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल्स में ऑपरेट जो है वो होता है। ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस, नंबर 1, हाइपोथैलेमस सक्रीट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GRH जो कि अंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट डालते हुए यहाँ से बना रहा है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बन रहा है हमारा LH और FSH। उसी तरह हमारा जो है
pituitary posterior pituitary gland. It is responsible for the oxytocin and the we can say ADH. तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो हाइपोथैलेमस पार्ट है ऑफ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये FSH एंड LH को जो है वो रिलीज करवाता है। इसी तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर हाइपोथैलेमस जो है वो ना सिर्फ ओवरीज को कंट्रोल कर रहा है बट ये हमारी जो है इमोशंस को कंट्रोल करता है। हमने स्टेप बाय स्टेप समझना है सारा, ठीक है। तो हम आपको ऐसा समझाएंगे अभी एम साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल कि आपको जो है लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगा, ठीक है। नंबर 2 पे हाइपोथैलेमस जो है इमोशंस, हमारी हंगर, ठीक है, हमें भूख कितनी लगी है, हमारे मूड के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है। वेट गेन यानी कि वेट गेन होगा कि लॉस होगा, इसके ऊपर इफेक्ट है। मेटाबॉलिज्म के ऊपर, फीलिंग ऑफ स्टाइटी के ऊपर जो है इसका इफेक्ट रहता है। एंड सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर भी हमारा जो फीमेल की बॉडी है उसके ऊपर हाइपोथैलेमस का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। सो इट इज़ ए वेरी गुड रियलिटी। ये एक बहुत ही अच्छी रियलिटी है, बहुत ही अच्छी जो है बात है कि हाइपोथैलेमस इसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। और जो है ये एज ए प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यानी अगर एंडोक्राइन सिस्टम कोई कॉलेज है तो उसका ये प्रिंसिपल है हाइपोथैलेमस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द FSH एंड LH रिलीज। तो ये हमने देखा कि इमोशंस, हंगर, मूड, वेट लॉस, वेट गेन, स्टैटी यानी कि फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, खाना खाने के बाद फीलिंग ऑफ फुलनेस जो आती है दैट इज़ स्टैटी, ठीक है जी। एंड सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर भी हमारा हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ अफेक्टिंग। तो हम इसी दौरान जो है हमारा दैट इज़ टेम्परेचर पार्ट को हम कैसे भूल सकते हैं? टेम्परेचर पार्ट को हम कैसे भूल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज आल्सो कंट्रोलिंग दी टेम्परेचर। सो व्हाट डिड वी लर्न? मैं इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है बट हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, बिकॉज इन सभी इमोशंस का, इन सभी पार्ट्स का और हार्मोन्स का इफेक्ट जो है वो फीमेल के एम साइकिल के ऊपर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर पड़ता है। हम बोल देते हैं कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज़ ऑफ 28 डेज, बट ड्यू टू इन सभी बातों के कारण, इन सभी फैक्टर्स के कारण फीमेल का जो 28 डेज का साइकिल है वो हमेशा सेम नहीं रहता। कई बार फीमेल्स में जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, कई बार फीमेल्स में पीरियड्स जो हैं वो लेट हो जाते हैं। तो हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया दैट द हाइपोथैलेमस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ द एम साइकिल। और हाइपोथैलेमस का खुद का वेट कितना है जी? दैट इज नियर अबाउट 4 ग्राम्स। और लगभग ओवरी भी हमारी इसी वेट की है, इसी हमारे जो है वेट की जो हमारी पेयर ऑफ ओवरीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इन द फीमेल्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर इसका इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। और खुद हमारा जो हाइपोथैलेमस है इसको कंट्रोल करते हैं हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ही वो पार्ट है जहाँ पे हमारी इमोशंस भी कंट्रोल होती हैं। दोबारा फिर एक बार इमोशंस आ गई, इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल होती हैं। मेमोरी जो है अमेगडाला में प्रेजेंट है, वहाँ पे ये कंट्रोल होती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में ये सारा कुछ हमने देखा कि कंट्रोल हो रहा है। उसी तरह हाइपोथैलेमस पार्ट जो है इमोशंस का, लिम्बिक सिस्टम के अंडर इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है। और इन सभी चीज़ों का, इन सभी फैक्टर्स का, सभी हमारे कंपोनेंट्स का फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, हम जो है एनालाइज करें दैट इन ए नॉर्मल फीमेल,
जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं नॉर्मल फीमेल्स में हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स का साइकिल है, पीरियड्स का साइकिल है, तो ये पीरियड्स आते क्यों हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली लॉजिकल बात है। दैट पीरियड्स का आना जो है ये टाइम पीरियड मिल जाता है इतने सारे हमारे जो हैं इमैच्योर फॉलिकल्स, ओवरीज के बीच में जो है हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है ये वाला, इसमें कई सारे इमैच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनका जो है सेकंड मियोटिक डिवीज़न होना, उनका जो है अपने आप को प्रिपेयर करना, उनका प्राइमरी जो है ओवम से सेकेंडरी ओवम बनने में 28 डेज़ का साइकिल जो है, पीरियड जो है, टाइम जो है वो लग जाता है। इसीलिए ये पीरियड साइकिल जो है नॉर्मली इट इज़ डिस्कस्ड एज 28 डेज साइकिल। 28 डेज़ का ये जो है पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, राइट? लिखा जाता है, बोला जाता है ऑन एन एवरेज। ठीक है कि कई फीमेल्स में इट कैन बी ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इन सम फीमेल्स इट कैन बी ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, राइट? तो इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है ऑन दी फर्स्ट डे। यस प्लीज़ नोट इट डाउन, कई बच्चों को ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता। ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग, फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जिस दिन स्टार्ट होती है फीमेल्स में, उस दिन हमारे साइकिल का फर्स्ट डे जो है वो माना जाता है। ब्लीडिंग स्टार्ट होते ही फर्स्ट डे है जो वो माना जाता है। एंड ये जो ब्लीडिंग है 4 to 5 डेज जो है वो प्रेजेंट रहती है, 4 to 5 डेज प्रेजेंट रहती है। अगर इस 4 to 5 डेज के दौरान, 4 to 5 डेज के दौरान अगर हमारी ब्लीडिंग फीमेल में 15 ml से कम हो और 80 ml से ज़्यादा हो, 80 ml से ज़्यादा हो, ओके, एंड 15 ml से कम हो, तो ये इंडिकेट करता है किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन को, यानी कि फीमेल को अपना जो है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको कंसल्टेशन जो है लेनी चाहिए। लेस देन 15 ml एंड मोर देन 80 ml अगर ब्लड का लॉस जो है वो प्रेजेंट है। सो व्हाट डिड वी सी? हमने देखा कि फर्स्ट डे कौन सा है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग रह सकती है, और जो है हमारा ये नॉर्मल रेंज है ब्लड लॉस की, ब्लड लॉस की जो है हमारी नॉर्मल रेंज है। तो फर्स्ट डे पे क्या होता है, हमारा फर्स्ट डे पे हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ये हम फर्स्ट डे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, हाइपोथैलेमस पार्ट जो है ये हमारे किसको एक्टिवेट करता है? हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियस प्लस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो ये जो क्वेश्चन हैं हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है न्यूक्लियस इसके साथ एक्टिवेट जो हैं वो होते हैं। तो आर्कियोड न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस पार्ट है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला एपीजी एंड पीपीजी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा आर्क्यूएट न्यूक्लियस यहाँ से जो है हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये रिलीज़ करते हैं अपना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है GRH, ये सक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा GRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ करवाता है, यस प्लीज़, ये रिलीज़ करवाते हैं फॉलिकल्स मतलब छिलका, उसका कवर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो ये जो हार्मोन है हमारा अमीनो एसिड्स के साथ बना हुआ है FSH, उसको रिलीज़ करवाता है, और साथ में जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करते हुए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है सिक्रीट करते हुए ये हार्मोन हमारा ब्लड के थ्रू, जैसे ही यहाँ से ये स्टार शेप हमारा जो है FSH, यहाँ पे F लिख रहा हूँ मैं, ये ब्लड के थ्रू सीधा ओवेरियन आर्टरी से, यहाँ पे आ रहा है ऐसे हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हमारे जो है प्राइमरी oocyte के कांटेक्ट में आ रहा है। तो प्राइमरी oocyte क्या होते हैं? प्राइमरी oocyte और हमारा जो है सेकेंडरी oocyte, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी oocytes हैं, ये सिर्फ इनके आसपास जो है सिंपल लेयर ऑफ हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। वेयर एज हमारा जो है सेकेंडरी में प्रेजेंट होता है डबल लेयर एपिथेलियल सेल्स एंड जोना पेलिसुडा जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट हैं। ये हमारा प्राइमरी सेल जिसके आसपास सिर्फ और सिर्फ जो है एपिथेलियल सेल्स की बिल्कुल प्लेन लेयर प्रेजेंट है। इसके मुकाबले हमारा जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके आसपास प्रेजेंट हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि इसको नरिशमेंट देने का काम करते हैं। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जैसे ही ब्लीडिंग का पहला दिन होता है उसी टाइम रिलीज होता है हमारे फीमेल में अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आके ओवरीज में, ओवरी के कॉर्टेक्स एरिया में प्राइमरी oocytes को जो है स्टिमुलेट करने का काम शुरू कर देता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम शुरू कर देता है। और क्या ये हमारा FSH सिर्फ और सिर्फ एक ओवम के ऊपर टारगेट करता है? ऐसा होता है? सोचने वाली बात है ना कि अगर हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है तो क्या सिर्फ ये एक को ही स्टिमुलेट करेगा? नहीं, ये स्टिमुलेट कर सकता है लगभग नियर अबाउट 15 to 20, प्लीज नोट इट डाउन, 15 to 20 oocytes को ये हमारे इमेच्योर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर सकता है। 15 से 20 जो हैं oocyte कंटिन्यूसली लगातार FSH के इफेक्ट के अंडर जो हैं वो मैच्योर होने की रेस में लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पे भी कंपटीशन देखने को मिला है ना, कंपटीशन वाली बात कि भाई तू निकलेगा पहले कि तू निकलेगा, कौन मैच्योर होगा, कौन ताकतवर है, कौन अपने आप को होगा जो रेडी करेगा। बट नेचर यहाँ पे सभी को FSH देते हुए जैसे ही एक हाई क्वालिटी, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, जैसे ही एक वेरी हाई क्वालिटी ओवम को तैयार कर लेती है उसी टाइम हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फादर है, वो अपने एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन दे रहा है, बट उसके मुकाबले दूसरे बच्चे जो हैं उनको कम न्यूट्रिशन मिल रही है। अब जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल रही है वो ताकतवर बन गया, वो स्ट्रांग बन गया, वो इतना काबिल बन गया कि अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। अब जैसे ही फादर ने अपनी सपोर्ट पीछे खींच ली तो जो बेचारे माल नरिश्ड बच्चे थे उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ वेरी सैड, और डीजेनरेट हो जाएंगे, इट इज़ ऑल्सो वेरी सैड। तो नेचर क्या चाहती है? नेचर चाहती है कि ओनली बेस्ट ऑफ बेस्ट जो हमारा ओवम है वो ओवरी से रप्चर होके बाहर निकले ऑन दी 14th डे। ऐसा नहीं है कि कोई इमेच्योर सा, कोई हमारा जो मिसलेनियस है, नॉन कैपेबल है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट ना हो। तो ओवरी नहीं चाहती भी जिसमें जेनेटिक मटेरियल अधूरा है, इनकम्प्लीट है, वो बाहर निकले। कंप्लीट बेस्ट
हर तरह से कैपेबल, हर तरह से सक्षम जो ओवम है उसी को चुना जाता है और जो है रिलीज़ किया जाता है। बट रेडी होने के लिए कितने रेस में रहते हैं? 15 to 20 जो oocytes हैं FSH के कारण हमारे जो हैं रेडी रहते हैं और प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी ये वाला रहा हमारा, प्राइमरी ये वाला, इससे जो है हमारा डबल लेयर फॉलिकल वाला जो ओवम है वो रेडी होना शुरू हो जाता है और प्राइमरी से सेकेंडरी जो है हमारी दैट इज़ इसकी कन्वर्जन, इसका चेंज होना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी में चला जाता है। बट प्लीज़ नोट इट डाउन, बहुत ध्यान से समझिए, दोनों आंखों से वीडियो को देखिए, दोनों कानों से हेडफोन लगा के सुनिए कि इस टाइम भी बेशक हमारा जो ओवम है, हमारा सेकेंडरी जो ओवम है, सेकेंडरी फॉलिकल है, अभी भी ये मियोटिक डिवीज़न में अरेस्ट है। अभी भी इसकी जो डिवीज़न है वो स्टार्ट नहीं हुई। मियोटिक डिवीज़न नंबर 2 में अभी भी ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो गया, ये मियोटिक डिवीज़न 2 में अभी भी जो है वो प्रेजेंट है। मियोटिक डिवीज़न स्टेज 2 में प्रेजेंट है। अगर इसको स्पर्म मिलेंगे, यस, अगर इसको स्पर्म की हमारी जो है मैजिकल टच मिलेगी, स्पर्म की मैजिकल टच मिलेगी, स्पर्म आके इसके अंदर एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सेकेंडरी जो है ओवम प्रेजेंट है, रेडी, ठीक है, विद डबल लेयर फॉलिकल, और इसमें प्रेजेंट है ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट है जोना पेलिसूडा लेयर। तो जैसे ही इसके अंदर स्पर्म जो है हमारा यहाँ पे आके इसके अंदर एंटर कर रहा है स्पर्म, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ये आके एंटर करेगा और इसकी हेड एंड नेक जो है हमारे इसके अंदर चले जाएंगे, हेड एंड नेक एरिया जैसे ही इसके अंदर चले जाएंगे उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ हमारे 46 क्रोमोज़ोम आने के कारण, बनने के कारण, स्पर्म में भी 23 क्रोमोज़ोम है और हमारे जो है सेकेंडरी हमारा oocyte है इसमें भी प्रेजेंट हैं 23 क्रोमोज़ोम। ठीक है, फ्रॉम द मदर एंड द फादर स्पर्म आल्सो। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी हमारी माइटोटिक डिवीज़न, माइटोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद बनेगा हमारा जाइगोट। सो व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ, हमने इसमें अभी तक क्या सीखा? जैसे ही ब्लीडिंग खत्म होती है फर्स्ट डे, उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आके हमारे ओवरीज में क्या कर रहा है? 15 से 20 oocytes को रेडी कर रहा है और उनमें से सिर्फ एक बहुत अच्छा बेस्ट कैपेबल ओवम ही बाहर जो है निकलने के लिए तैयार होता है। बट जैसे ही सेकेंडरी ओवम फॉलिकल तैयार होता है, यहाँ पे ये वाला पहले से दूसरा, तो अभी भी वो मियोटिक डिवीज़न 2 में जो है प्रेजेंट है, इस स्टेज में प्रेजेंट है। अगर स्पर्म मिले तो माइटोसिस होगा, अगर नहीं मिले तो ये हमारा जो ओवम है इसकी भी डीजनरेशन हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो व्हाट डिड वी सी? वी सी दैट हमारी जो नेचर है, कुदरत है जो हमारी, वो सिर्फ बेस्ट ओवम को चुनती है। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो यहाँ पे रोल है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो कमी है वो प्रेजेंट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी जो है वो प्रेजेंट है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के टाइम जो है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्यूबर्टी के टाइम जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 0.3 से लेके 10। यस प्लीज़, 0.3 से लेके 10.0, प्लीज़ नोट इट डाउन। प्यूबर्टी के टाइम ये हमारी जो वैल्यू है 0.3 to 10
हमारा मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml जो है होती है। बट जैसे ही, ध्यान से सुनिए, जैसे ही पीरियड्स जो हैं मेंस्ट्रुएशन आती है तो FSH ऑब्वियस है ज़्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसने आके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है। ये तो प्यूबर्टी टाइम की वैल्यू है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की अंदर ये वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, अडल्ट फीमेल के अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो प्रेजेंट है। बट जैसे ही पीरियड्स पास में आते हैं तो ये वैल्यू जो है वो राइज होके हमारी मेंस्ट्रुएशन में कितनी चली जाती है? दैट इज, यस प्लीज, दैट इज 4.7। नोट कर लीजिए, 4.7 से लेके 21.5, ये बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि 10 से सीधा 21 पीरियड्स के दौरान जो है ये हमारा FSH जंप लगाता है, ठीक है। 10 से सीधा जो है 21, लगभग जो है डबल हो जाता है। होना भी चाहिए, बिकॉज इसने बेस्ट ऑफ बेस्ट ओवम को रेडी करना है और रिलीज करने में जो है वो हेल्प ये करता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ? हमने देखा डे 1 ब्लीडिंग वाला, और उसके बाद FSH आ रहा है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। 15 से 20 हमारे फॉलिकल रेस में लगे हुए हैं और सिर्फ एक जो है रेडी हो गया। अभी भी ये रेडी होने के बाद भी सेकंड मियोटिक डिवीजन में फंसा हुआ है। अगर स्पर्म मिलेंगे तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी, अगर नहीं मिलेंगे तो इसकी डीजनरेशन जो है वो हो जाएगी। क्लियर? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? सो इट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, जो कि काफ़ी अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो इसके रिलेटेड तो सेकेंड ईयर BSc नर्सिंग, सेकेंड ईयर GNM में जो है स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, इमरजेंसी जो है अबॉर्शन पिल्स के बारे में समझने के लिए भी हार्मोन्स को डिटेल में समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ दे आर रिलीज्ड, उनकी रिलीज जो है, उनका रिलीज़ होना कब होता है, कैसे काम करते हैं हार्मोन्स, और किस तरह हमारी बॉडी के ऊपर, फीमेल की बॉडी के ऊपर जो है इसका असर देखने को मिलता है। ओके जी, राइट, यस। नाउ अब हमारा जो फोकस है वो है कि ठीक है जी, हमने देखा कि स्टार्टिंग में 15 से 20 जो हमारे इमैच्योर फॉलिकल्स हैं वो बाहर निकले हैं, और इस दोनों में मेन जो डिफरेंस है, मेन जो हमारा डिफरेंस है, प्राइमरी डिफरेंस है, वो क्या था हमारा? प्राइमरी डिफरेंस आपने याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हमारे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हमारा फॉलिकल है उसमें क्या है कि हमारे सेकेंडरी ये है हमारा प्राइमरी, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा करके समझते हैं, और अब ये कन्वर्ट हो रहा है इन द सेकेंडरी में इसके, ये हमारा ओवम है, इसके आसपास ग्रेनुलोसा सेल्स जो है डबल लेयर हो चुकी है इसकी, यस प्लीज, डबल लेयर जो है हो चुकी है, और इसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम दी स्ट्रोमा, ठीक है। हमारी ओवरीज के स्ट्रोमा से, ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्ट्रोमा से जो है नरिशमेंट मिलती है, ओवेरियन आर्टरी से इसको नरिशमेंट मिलती है स्ट्रोमा से, और प्राइमरी फॉलिकल जो है हमारा सेकेंडरी में चेंज होता हुआ फिल हो जाता है, भर जाता है, किसके साथ? हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ, ग्रेन्युलोसा सेल्स के साथ, जो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। नरिशमेंट जो है इसको प्रोवाइड करते हैं, और ये भी ध्यान में रखना है कि अभी भी ये हमारा किस में है जी? यस, सेकंड मियोटिक डिवीज़न में ये अभी भी हमारा जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये यहाँ पे फंसा हुआ है, बेचारा अरेस्ट हुआ पड़ा है,
अगर स्पर्म मिलेंगे तभी इसकी आगे गति होगी, तभी इसकी जो है लाइफ सक्सेसफुल है, नहीं तो ये भी धक्के खा रहा है, डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी डीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर तक हमने देखा कि कैसे हमारे जो हैं वी कैन से फॉलिकल्स जो हैं रिलीज हो रहे हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी। बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ दें तो हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कब रिलीज होते हैं? ये कब रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं जी ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी ओनली। प्यूबर्टी के टाइम ही यहाँ पे ये रिलीज होते हैं। बट प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। जैसे ही किसी फीमेल फीटस का जन्म होता है तो उसके अंदर जर्मिनेटिव सेल्स, प्राइमोर्डियल सेल्स, दूसरा नाम है प्राइमोर्डियल सेल्स, ये हमारे उसी टाइम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ये जो कंसेप्ट है कि मेल्स के अंदर प्यूबर्टी जो है वो प्यूबर्टी के टाइम ही आती है, यानी कि 12 to 14 ईयर्स। बट फीमेल्स के अंदर हमारे जो प्राइमोर्डियल सेल्स हैं ये फीटल डेवलपमेंट के टाइम ही स्टार्ट हो जाते हैं और पड़े रहते हैं किसमें? मियोटिक डिवीज़न स्टेज 1 में। मियोटिक डिवीज़न स्टेज 1 में हमेशा के लिए अरेस्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड पहली बार FSH रिलीज़ करता है उसी टाइम ये जो हमारा मियोटिक डिवीज़न है ये स्टार्ट होती है किसमें? सेकंड में, और ओवम जो है रिलीज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैक्सिमम नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फीमेल्स में भी प्यूबर्टी यस प्लीज़ कब आती है? ड्यूरिंग द 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर्स में आ जाएगी। तो हमने देखा कि फीमेल्स जो हैं बहुत पहले फीटल लाइफ के दौरान ही फीट के बारे में प्लान कर लेती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल लेवल पे भी ये हमारी फीमेल्स जो हैं ये लड़कों से पहले ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा सोच लेती हैं, ज़्यादा प्लान कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू दी मेल्स जो कि बिकम सेक्सुअली अट्रैक्टिव ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ओनली। राइट। सो हमने देखा कि कैसे हमारा अभी भी वो हमारा जो ओवम है, सेकेंडरी ओवम है, वो हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में जो है अरेस्ट हुआ पड़ा है। और जैसे ही ये हमारा सेकेंडरी जो फॉलिकल है, डबल लेयर फॉलिकल है, ये वाला रिलीज बनता है तो उसके साथ प्रेजेंट है हमारा ग्रेनुलोसा लेयर। और सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के साथ ही इसके साथ यहाँ पे होती है प्रेजेंट कौन सी बॉडी? यस प्लीज़, पोलर बॉडी। तो हमने जो हमारी वीडियोज़ हैं पोलर बॉडी ऑन दी मियोटिक डिवीज़न एंड माइटोटिक डिवीज़न के ऊपर इसके डिटेल में समझाया हुआ है। कैसे जो है एक प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ हमारी पोलर बॉडी, एक पोलर बॉडी जो है वो रिलीज होती है। वन पोलर बॉडी इज रिलीज्ड। प्लीज नोट इट डाउन। और ये जो पोलर बॉडी है ये आगे जाके 3 पोलर बॉडीज में जो है और बनाती है, 3 पोलर बॉडीज और बनाती है। इन द सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में 3 मोर पोलर बॉडीज आर रिलीज्ड। 3 और जो पोलर बॉडीज हैं वो रिलीज होती हैं। ठीक है जी। ये हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए कि फीमेल्स में जो हमारे oocytes हैं, इमेच्योर सेल्स हैं, वो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मियोटिक 1 डिवीज़न में पड़े रहते हैं और FSH मिलने के बाद मियोटिक डिवीज़न सेकंड में चेंज हो जाते हैं। जैसे ही सेकंड में आते हैं वहाँ पे रिलीज होती है पोलर बॉडी, और ये एक पोलर बॉडी आगे जाके रिलीज करती है
3 मोर पोलर बॉडीज। तो टोटल कितनी पोलर बॉडीज हुई? 4 पोलर बॉडीज जो हैं वो अभी तक इसके साथ ही रहती हैं, इसके साथ ही रहती हैं। और ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो है यहाँ पे डॉट लाइक अभी यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया एंट्रम। ठीक है, ये हमारा जो ओवम है एक साइड पे आ जाता है और यहाँ पे एंट्रम फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इमीडिएटली। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो बनते हैं। सो जैसे ही ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो बने हैं हमारे, और इसके बाद क्या होता है? ठीक है, अभी भी हमारा ये ओवम जो है किस में है? यस प्लीज़, ये है सेकंड मियोटिक पार्ट में, फेज में फंसा हुआ है बेचारा हमारा जो है, दैट इज़। और टोटल कितनी बॉडीज़ बन चुकी हैं पोलर बॉडीज़? 4 पोलर बॉडीज़ यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, 4। ओके, तो हमारा जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि ये बनने के बाद अब हम इसको समझेंगे कि ओवम जो है ये साइड पे प्रेजेंट है ऐसे, और यहाँ पे एक स्पेस बननी शुरू हो जाती है जिसको बोलते हैं एंट्रम, जिसको बोलते हैं एंटरम। और अभी भी जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं। GC लिख रहा हूँ मैं, G सेल्स लिख रहा हूँ, ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और ये स्पेस जो है ये इसको बोला जाता है एंट्रम फॉर्मेशन। एंट्रम फॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉलिकल हैविंग एंट्रम। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद नेक्स्ट डे पे क्या हो रहा है? ये है पहला हमारा सेल, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है। ठीक है जी, जिसमें डबल लेयर बन चुकी है, एक लेयर ये हमारी और दूसरी लेयर ये। ठीक है, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या कर रहे थे? इसको पोषण दे रहे थे। किससे लेके? स्ट्रोमा से लेके। स्ट्रोमा क्या है? हमारी ओवरीज का टिश्यू। ठीक है, और अभी बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें हमारा एंट्रम बन चुका है। अब करते हैं बात पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स एंड मैच्योरिंग सेल्स जो हैं वो कंप्लीटली प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये पड़ा है हमारा ओवम, इसके आसपास यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी लेयर अभी बननी शुरू हो चुकी है, दैट इज़ जोना पेलिसूडा। जोना पेलुसूडा, पेलीसूडा भी बोलते हैं, पेलीसूडा भी बोलते हैं, पेलीसूडा, जोना पेलूसूडा, पेलूसूडा भी बोलते हैं, पेलीसूडा भी बोलते हैं। ठीक है, पेलूसूडा, पेलीसीडा, पेलीसूडा। ठीक है, वर्ड है PELLUCIDA, जोना पेलूसूडा, पेलूसीडा। ठीक है, पेलूसीडा बोला जाता है इसको। तो जोना पेलूसीडा जो है वो बन चुकी है यहाँ पे लेयर हमारी, जो कि इसको प्रोटेक्शन करती है। और जो है हमारे ओवम के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, जो ओवम के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ जोना पेलूसूडा करती क्या है? जो ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा ओवम है और इसके ऊपर जोना पेलूसूडा नाम की लेयर बनी हुई है। इस जोना पेलूसूडा लेयर के ऊपर रिसेप्टर्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पर्म सेल्स के साथ मैच कर सकते हैं। स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, हम ये नहीं बोलेंगे स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म सेल्स के साथ ही जो है फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प के साथ? जोना पेलूसूडा 3, जोना पेलूसूडा 3 रिसेप्टर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्पर्म्स को रिसीव कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी, सपोज कीजिए एक मेडिकल कंडीशन कि अगर हम एक्सपेरिमेंट भी करें किसी और एनिमल स्पीसीज के स्पर्म्स के साथ, तो यहाँ पे जोना पेलूसूडा लेयर के ZP3 जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये वाले, ये किसी और स्पर्म के किसी और एनिमल के स्पर्म को एंटर नहीं करने देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जोना पेलूसूडा करती क्या है? जोना पेलूसूडा ओवम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सिर्फ जो है हमारा ह्यूमन सेल्स ही ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे यहाँ पे
नोट कर रहे हो आप? ठीक है जी। जोना पेलिसुडा जो है यहाँ पे अभी बन चुकी है और जोना पेलिसुडा जो है हमारी क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है और सिर्फ ह्यूमन स्पर्म्स को ही एंटर करने का परमिशन यहाँ पे जो है प्रेजेंट होगा और अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा। इसके साथ दैट इज मैच्योरिंग सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, मैच्योरिंग सेल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट। तो हमने देखा कि कैसे मैच्योरिंग सेल्स जो हैं साथ साथ ग्रो कर रहे हैं और ये मैच्योरिंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्पेशल फ्लूइड। स्पेशल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे ये डॉट शेप मैं रेड कलर से बनाता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे दैट इज ग्रेनुलोसा सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, राइट। सभी को क्लियर है यहाँ तक? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके। तो हमने देखा कि कैसे हमारा मैच्योरिंग सेल्स भी साथ साथ ग्रो कर रहे हैं और जो हमारे हैं सेल्स हैं इसके आसपास जोना पेलिसुडा नाम की लेयर आ चुकी है और जो है ये भी ग्रो कर रहे हैं। अब ये ग्रो करते करते फ्लूइड रिच कैविटी बना लेते हैं जिसको बोला जाता है, यस, जिसको बोला जाता है एक ऐसा ओवम, ए ओवम या एन ओवम विद मैच्योरिंग सेल्स एंड फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एक मैच्योर ओवम जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसी को बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहाँ से आई है? ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी हमारे बाकी जो पोलर बॉडीज़ हैं, बाकी जो हमारे ओवम थे उनमें से सिर्फ बेस्ट को चुना गया। बेस्ट ने क्या किया? बाकी सभी का साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, यस, बाकी सभी का साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड अपने अंदर कलेक्ट कर लिया। इसीलिए ये बेस्ट था, इसी को परवरिश मिली, इसी को FSH ने स्टिमुलेट किया। अब इसके अंदर ये जो फ्लूइड है ये प्रेजेंट है और इसको बोलते हैं, फ्लूइड रिच ओवम को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो है इसको बोला जाता है। सो हमने देखा कि अब हमारा जो मैच्योर ओवम है, हमारा सेकेंडरी oocyte है, वो रेडी है, इट हैज़ बिकम ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ तक तो हमारे हाइपोथैलेमस से जो है ऑन टिल दी 13th डे जो है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रेजेंस जो है देखने को मिलता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलता है। बट अब आ चुका है 14th डे, यस, 14th डे के टाइम, ऑन दी 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो रहा है? अब हमारा अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये हमारे जो है प्राइमरी फॉलिकल जो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हुआ उसके ऊपर आके असर कर रहा है। हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर आके असर करेगा, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर आके असर करेगा। और अभी क्या होगा? अभी हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका साइज और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर वन क्या है? इसका साइज बढ़ना और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवरी है और इसकी जो यहाँ पे कॉर्टेक्स लेयर है इसके बीच में प्रेजेंट है हमारे जो है ओवम जो कि बड़े हो रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा था। और यहाँ पे हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो है नियर दी सरफेस ऑफ दी ओवरी आ चुका है। क्योंकि साइज बड़ा हो चुका है तो यहाँ पे जो हमारा ओवम है कॉर्टेक्स एरिया में नियर दी सरफेस ऑफ दी ओवरी आ चुका है। और प्लीज नोट इट डाउन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? एक तो ग्राफियन फॉलिकल का साइज बड़ा कर रहा है, साइज, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टू मेक दी सरफेस ऑफ दी ओवरी,
ओवरी की सरफेस को डेलिकेट बनाना, सॉफ्ट करना। क्यों सॉफ्ट करना? सो दैट ऑन दी 14th डे जो है एक डेफिनेटिव ओवम, मैच्योर ओवम जो है, तैयार हो चुका ओवम जो है, जिसमें सारे हमारे जो है 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो बाहर आने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये जो हमारी ओवरी की सरफेस है, इसका डेलिकेट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से ओवम निप्पल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे हमारी जो ओवरीज हैं उनकी सरफेस और ओवम यहाँ पे निप्पल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हमारा ये ओवम जो है वो आ चुका है, फुल मैच्योर ओवम जो है आ चुका है। अब ड्यू टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ से ये लेयर जो है रप्चर हो जाती है और जो हमारा मैच्योर ओवम है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। इसी के साथ बाहर आता है कुछ और फ्लूइड भी, जो फ्लूइड है वो बाहर आता है। ये प्रोसेस कब हो रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है हमारा ऑन दी 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, 14वें दिन यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे मैच्योर ओवम को, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल के साइज को बड़ा कर रहा है, बट ऑल्सो मेकिंग द सरफेस ऑफ द ओवरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट किए, फंक्शन जो हैं वो हमने नोट किए। तो अब ये हमारा जो, अब इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे हम। अब ये हमारा जो मैच्योर ओवम बाहर आ चुका है, राइट, ओके। ये हमारा जो मैच्योर ओवम बाहर आ चुका है, यहाँ पे इसके आसपास क्या प्रेजेंट है? ये सेंटर में ओवम प्रेजेंट है, ठीक है जी। और इसके अभी भी इसके आसपास प्रेजेंट है हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स। यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट हैं और इसके आसपास यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी दैट इज़ थीका सेल्स। यहाँ पे प्रेजेंट हैं थीका सेल्स, अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है थीका सेल्स। और इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा दैट इज़ दिस लेयर रेड कलर, जोना पेलिसूडा, ठीक है, ZP जोना पेलिसूडा। और यहाँ पे प्रेजेंट है थीका सेल्स विद फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जब तक इसको स्पर्म्स नहीं मिलेंगे फॉर नियर अबाउट 2 days जो है ये सरवाइव कर सकता है ऑन इट्स ऑन। सो बेस्ट ओवम को चुनने का जो रीज़न था वो हमें अब समझ आ रहा है। दैट इज़ यहाँ पे जोना पेलिसूडा लेयर प्रेजेंट है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो इसको खुद हमारी जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोस, जो कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी लाइक प्रोवाइड करता है, फ्रक्टोस है। और भी कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो इस ओवम को, मैच्योर ओवम सेल को नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन का काम भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। सो व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न कि जैसे ही डे 1 के बाद हमारा जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, FSH का जो है प्रेजेंस दिखता है ब्लड में। और ऑन दी डे 14 हमारा जो है दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो हमारा ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये सेल्स स्पेशल सेल्स होते हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि हमारा दैट इज जो कि हमारा, प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली, जो कि फीमेल के अंदर मेल लाइक एंड्रोजन्स बनते हैं, मेल लाइक एंड्रोजन्स बनते हैं। येस, इट इज़ वेरी ट्रू, लाइक टेस्टोस्टेरोन। तो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी ये जान के कि फीमेल की ओवरीज के अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, दे आर मेकिंग टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन्स। बट इनके अंदर ये भी खूबी है, थीका सेल्स
यस, नोटेड डाउन, थीका सेल्स एंड ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स में ये खूबी है कि ये हमारे मेल एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यस, दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल बेसिक डिफरेंस जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हमने ये तो बोल दिया कि हमारी फीमेल्स में ओवरीज जो हैं ईस्ट्रोजन को बनाती हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स को प्रोड्यूस करता है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन। बट ये ईस्ट्रोजन कौन बना रहा है? ईस्ट्रोजन डायरेक्टली नहीं बनता, ईस्ट्रोजन मॉडिफाइड टेस्टोस्टेरोन होता है। मॉडिफाइड टेस्टोस्टेरोन जो है वो होता है, और ये मॉडिफिकेशन, ये उसकी स्ट्रक्चर में चेंज कौन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नो एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि 14th डे पे ओवम जो है ये डिस्चार्ज हो चुका है। अब ये हमारी जो जर्नी है, इसकी जो यात्रा है, ट्रैवल जो है, ये होगा ऑन दी इन दी फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ये जो है इसका ट्रैवल स्टार्ट होगा। बट क्या डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, या इसको कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट है? और अगर ये यहाँ पे रिलीज हो भी रहा है तो कहीं और क्यों नहीं चला जाता? इन द पेल्विस कहीं और क्यों नहीं चला जाता? तो जैसे ही हम यहाँ पे पेल्विस की बात करें, हमने बोला कि ओवरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, यूट्रस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ओवरीज से सीधा बाहर आ चुका है ओवम। तो इतनी बड़ी पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी में वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगी, या फिर वो काम का नहीं रहेगा। तो वो जाता कहाँ पे है? इसका जो हमारा दैट इज वी कैन से एंट्री है, इसकी जो एंट्री है वो यहाँ पे इसके ऊपर, ओके, आई वुड लाइक टू अरेज दिस। तो यहाँ पे हमारा जो ओवरीज के ऊपर, ओवरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बाहर आ चुका है हमारा ल्यूटिनाइजिंग मैच्योर ओवम यहाँ पे। तो इसके ऊपर प्रेजेंट हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसके ऊपर प्रेजेंट हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि इस मैच्योर ओवम को कैप्चर कर लेती हैं, मैच्योर ओवम को कैप्चर कर लेती हैं, और ये चला जाता है हमारा फ्लोपियन ट्यूब्स में। फ्लोपियन ट्यूब्स में जो है अपना इसकी जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे हमारे जो फिम्ब्रिय हैं, इनको कैसे पता चलता है कि दैट इज ओवम जो है निकल चुका है? हालांकि इनका आपस में कोई कांटेक्ट भी नहीं होता। दे आर जस्ट प्रेजेंट ओवर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर जस्ट प्रेजेंट ओवर दी वी कैन से ओवरी, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी जो है ओवरी है, यहाँ पे ऐसे ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहती हैं, और इनका बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। तो हाउ दे नो कि ओवरी के विच पार्ट से, कौन से एरिया से ओवम निकलेगा? ओवरी तो हमने बोला कि एलमंड शेप है, राउंड शेप है, तो कैसे यहाँ पे फिम्ब्रे इसको कैप्चर करेंगे? किस एरिया से, कौन से पॉइंट से इसको कैप्चर करना है? तो ये पॉइंट जो है समझने वाला है कि हमारा जो फिम्ब्रिय होते हैं दैट इज इन द फीमेल्स फिम्ब्रे, लाइक दीज आर दी फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड नो। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे ही हमारी ओवरी से, फीमेल की ओवरी से मैच्योर ओवम जो है बाहर आता है, उसके साथ फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ जो है वो फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। तो ये फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है हल्का सा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके हमारी रिसेप्टर साइड्स के ऊपर फिक्स हो जाता है, रिसेप्टर साइड्स के ऊपर जाके फिक्स हो जाता है। दैट इज़ वाई फिम्ब्रे को ये पता लग जाता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ है, यहाँ से रिलीज हुआ है, यहाँ से रिलीज हुआ है। तो ये अपनी डायरेक्शन जो है ओवरीज की तरफ ऐसे रोटेट कर लेते हैं। वेरी वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कंसेप्ट
टू अंडरस्टैंड, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एवरेज स्टूडेंट को सिर्फ ये पता होता है दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे कैप्चर दी ओवम ऑनली, ये सिर्फ उनको पता होता है। बट हर एक बात के पीछे लॉजिक है, सीक्रेट है कि कैसे हमारे फिम्ब्रे को पता चलता है। गवर्नमेंट एग्जाम में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। दे विल आस्क फ्रीक्वेंटली दैट देयर आर रिसेप्टर्स फॉर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑन दी दैट इज फिम्ब्रे ऑफ दी वी कैन से फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब का जो फिम्ब्रे पार्ट है उसके ऊपर हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न दैट लॉट ऑफ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं चल रही हैं जिसके साथ हमारा जो मैच्योर ओवम है वो रिलीज़ हुआ है। बट अगर इस मैच्योर ओवम को जो है स्पर्म्स मिल जाते हैं, यानी कि इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। चलो वो तो हमारा कंसेप्ट अलग हो गया कि इसको जो है स्पर्म्स मिल गए और ये हमारी जो मैच्योर ओवम है हमारा, ये सेकंड मियोटिक डिवीज़न से हमारा माइटोटिक डिवीज़न जाइगोट बनाता हुआ सेल डिवीज़न स्टार्ट करेगा। ये बात तो चलो और होगी, कंसेप्ट और हो गया फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट, जिसके ऊपर हमारी जो है अलग से वीडियो प्रेजेंट है रिगार्डिंग दी फर्टिलाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस दैट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, इफ द फीमेल इज अनमैरिड and the sperms are not there, sperms are non-functional and infertility is present, there are so many reasons जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, जो कि आप मेडिकल सर्जिकल में जो है देखेंगे वीडियोस में, द डिफरेंट रीजंस फॉर द इनफर्टिलिटी जो देखने को मिलते हैं। मान लीजिए इस मैच्योर ओवम को स्पर्म्स जो हैं वो यूट्राइन कैविटी से होते हुए हमारा फ्लोपियन ट्यूब एंड देन फिम्ब्रे, अभी हमने डिस्कस किया ओवरी। तो यहाँ पे जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं इसका एम्प्यूला पार्ट है, टर्न शेप एम्प्यूला पार्ट है। यहाँ पे आके हमारे जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स जो हैं यहाँ पे आके इसके साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं और वापस आके इम्प्लांटेशन होती है। ये हमें बेसिक बात पता है। बट मान लीजिए कि अगर स्पर्म्स जो हैं फर्टिलाइज नहीं हुए, तब क्या होगा? तब हमारा जो ओवम है आफ्टर 2 to 4 डेज, अप्रॉक्सीमेट 2 to 4 डेज जो है एवरेज माना जाता है, 2 to 4 डेज, उसके बाद डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा और फेजोसाइटोटिक एक्टिविटी से इसको जो है हमारे मैक्रोफेजेस, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ओवम प्रेजेंट नहीं होता। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो हमारा ओवम है वो प्रेजेंट नहीं होता। इट इज डाइजेस्टेड एंड किल्ड बाय डीजेनरेटेड बाय मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो इस सेल को, है तो ओवम एक सेल ही है, तो इसको डीजेनरेट करते हुए डैमेज कर देते हैं, किल कर देते हैं। राइट, तो हमने देखा कि अगर स्पर्म्स ना मिले तो ये प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। बट अब चलते हैं इससे आगे। तो ये हमारा जो है दैट इज ओवम का जो हमने देखा कि स्पर्म नहीं मिले तो कैसे वो डैमेज हो गया, डीजनरेट हो गया। बट इसका जो ट्रेवल करने का टाइम है दैट इज ऑल्सो 2 to 4 डेज। 2 to 4 डेज में ये हमारा जो ओवम है ट्रेवल करता है, यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। ठीक है जी, और डीजनरेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं कि जैसे ही इस ग्राफियन फॉलिकल से भरे हुए फ्लूइड फिल्ड कैविटी से हमारा जो ओवम है ये बाहर निकला था, यहाँ से रप्चर हो चुका था। ठीक है जी, हमारा जो है वेट कर रहा था स्पर्म की, अब इसके साथ जो है बाहर आ चुका है, फ्लूइड भी बाहर आ चुका है और हमारा जो है जोना पैलिस्यूडा यहाँ पे लेयर अभी भी प्रेजेंट है और इट इज़ वेटिंग फॉर दी स्पर्म्स एंड फ्लूइड इज़ देयर। बट ये जो हमारा पीछे बचा हुआ जो फॉलिकल है, ये वाला जो फॉलिकल है जिसमें से हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ओवम बाहर निकला है। ठीक है जी, ये हमारा जो फॉलिकल है, ये पीछे बचा हुआ छिलका फॉलिकल, ये क्या कर रहा है? ये इसका क्या होगा? क्या ये ऐसे ही पड़ा रहेगा?
क्या फिर ये कोई मैसेज करेगा या फिर ये कोई हाइपोथैलेमस को मैसेज सेंड करेगा? यस, बहुत सोचने वाली बात है कि अब तो चलो ठीक है कि ओवम की डेथ हो चुकी है, बट अब जो है वो हमारा एंडोमेट्रियम लेयर को शेड ऑफ कैसे करवाना है? बिकॉज जैसे जैसे डे वन से फीमेल्स के अंदर डे 1 से 14th डे तक ये प्रोसेस जो चलता है, दैट इज़ वी कैन से ओव्यूलेशन वगैरह जो चलती है, तो वहाँ पे यूट्राइन लाइनिंग स्पेशली एंडोमेट्रियम जो है अपने आप को रिच ब्लड सप्लाई से तैयार कर लेता है। एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये रिच ब्लड सप्लाई से अपने आप को रेडी कर लेती है टू रिसीव दी मैच्योर ओवम। बट ना तो स्पर्म आए हैं ना ही जो है ओवम आया है, तो ये हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये मेंस्ट्रुएशन में नेक्स्ट साइकिल में ब्लीडिंग फेज में जो है शेड ऑफ होनी जरूरी है, ठीक है, सो दैट इसकी जो है रिमूवल हो और नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो। बट यहाँ पे अभी ग्राफियन फॉलिकल जो बचा हुआ छिलका है ये अब गोल्डन कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। प्लीज नोट इट डाउन, ग्राफियन फॉलिकल लेफ्ट ओवर, ठीक है, लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ है बच गया लेफ्ट ओवर है, इट टर्न्स इनटू येलोइश गोल्डन कलर का हो जाता है। असल में ये येलोइश गोल्डन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट जो हमारे लिपिड सेल्स हैं ये जमा करना शुरू कर देते हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल जो है जमा करना शुरू कर देते हैं, फैट को जहाँ पे जोड़ना शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल के छिलके में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पे अभी बनाएगा प्रोजेस्टेरोन। यस, प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन भाई साहब जो हैं ये जाके हाइपोथैलेमस को बताते हैं कि कोई भी स्पर्म जो हैं वहाँ पे रिलीज़ नहीं हुए, हमारा जो ओवम है वो शेड ऑफ हो चुका है, वो डीजेनरेट हो चुका है, ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस अभी FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा को कम कर देता है। उसी टाइम यहाँ पे हमारा जो नेक्रोसिस है ब्लड वेसल्स का वो होना शुरू हो जाता है, और बेजल लेयर को छोड़ के, प्लीज नोट इट डाउन, बेजल लेयर को छोड़ के बाकी सारी लेयर जो है एंडोमेट्रियम की शेड ऑफ होने के लिए, स्लफ ऑफ बोलते हैं इसको, स्लफ ऑफ झड़ने के लिए, रिमूव होने के लिए तैयार हो जाती है। बेजल लेयर कभी भी रिमूव नहीं होती हमारी बेजल लेयर। सो अब तक हमने देखा कि अगर स्पर्म ना मिले तो हमारा जो ओवम है वो अपना डीजेनरेट हो चुका है, डेथ हो चुकी है इसकी, और पीछे बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरोन। यानी कि ये जो हमारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है ये वाला हार्मोन अपना एरिया, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। बचे हुए छिलके को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये पीछे वाले 14th डेज के बाद, यानी आने वाले जो है 14 डेज के लिए, 12 से 14 डेज के लिए, 12 से 14 डेज के लिए क्या कर रहे हैं? अगर स्पर्म की डेथ हो गई तो 12 से 14 दिन तक ये क्या बना रहा है? हमारा प्रोजेस्टेरोन। ये क्या बना रहा है? प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ टाइम के लिए बनेगा हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, और फैट को यूज़ कर रहा है, ठीक है जी, फैट को यूज़ कर रहा है कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन। इसका मतलब ये हुआ दैट ये एक टेम्परेरी ग्लैंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट है, जो कि बाद में इन द एंड ऑफ द साइकिल बन जाता है कॉर्पस एल्बिकैन। वाइट कलर का
कॉर्पस एल्बिकैन जो है ये बन जाता है। तो कहाँ से कहाँ, यस, कहाँ से कहाँ तक साइकिल जो है वो पहुँचा है। हमने देखा कि किस तरह जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने हमारे मैच्योर ओवम को बाहर निकाला, और जो है मैच्योर ओवम की डेथ हो चुकी है, बचा हुआ छिलका, बचा हुआ फॉलिकल क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो जाके सीधा सीधा हाइपोथैलेमस में जाके क्या कर रहा है, ये कर रहा है, दैट इज टू स्टॉप दी FSH एंड LH। तो हमारा जो है ये शेड ऑफ होने के लिए पूरा पूरा रेडी हो जाता है। 10 से 12 दिन के लिए ये कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी जो है वो अपना एक ग्लैंड बन जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करता हुआ, कोलेस्ट्रॉल को यूज़ किसको बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन को, जो कि एक वी कैन से दैट इज स्टीरॉयड हार्मोन। ये एक स्टीरॉयड हार्मोन हुआ, क्योंकि हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था कि स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, राइट। तो सारी तरह की वीडियोस, सारे तरह के लेक्चर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं। आपको एक एक चीज़ की एक्स्ट्रा डिटेल ही बताई जाएगी। ये आज तक आपने ऐसा सुना नहीं होगा जैसा मैंने अभी बताया है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो जो है स्लफ ऑफ हो जाता है, रिमूवल हो जाती है एंडोमेट्रियम लेयर की, और एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है इन द ब्लीडिंग, वी कैन से इट इज़ द एंडोमेट्रियल सेल्स, डेड सेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, यहाँ से प्राइमरी oocyte डे 1 ब्लीडिंग, FSH का बोलबाला रहा, और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होने के किनारे पे आया, यूट्रस ने भी अपने आप को 14th डे तक तैयार करना शुरू कर दिया, 14th डे तक तैयार करना शुरू कर दिया। इसने बनाया यूट्राइन मिल्क बनाया, जो कि स्पर्म्स को रिसीव करने के लिए, आगे भेजने के लिए बहुत हेल्प करता है। बट स्पर्म्स तो आए ही नहीं, जिसके कारण ओवम डिजेनरेट हुआ। बचे हुए छिलके ने क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन बनाया। प्रोजेस्टेरोन ने जो है इन द एंड ऑफ द साइकिल जो है स्लफ ऑफ और रिमूवल ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर के लिए इसको रेडी कर दिया। सो इन दिस नाउ वी विल डिस्कस दिस point of view about the with the help of chart.